हाय गाइस, दिस इज जीएल पटेल फ्रॉम इंग्लिश गुरुजी चैनल। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज का टॉपिक है स्लैंग वर्ड्स यानी कि कंट्रैक्शन। दोस्तों, आपको पता है स्लैंग वर्ड्स के यूज करने से कन्वर्सेशन काफ़ी सरल और रोमांचक हो जाता है। तो इसे पूरा सीखने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो आइए फटाफट इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उसे अखबार पढ़ना है, सी हैज़ टू रीड न्यूज़पेपर। उसे बाजार जाना पड़ता है, ही हैज़ टू गो टू मार्केट। दोस्तों, हैज़ टू कंट्रैक्शन है हैज़ टू का। इनफॉर्मल या स्पोकन इंग्लिश में हैज़ टू के स्थान पे हैज़ टू का प्रयोग किया जाता है। तुम्हें कहाँ जाना है, वेयर डू यू हैव टू गो। मुझे घर जाना है, आई हैव टू गो होम। दोस्तों, हैव टू कंट्रैक्शन है हैव टू का। इनफॉर्मल या स्पोकन इंग्लिश में हैव टू के स्थान पे हैव टू का प्रयोग करते हैं। मैं सुनिश्चित नहीं हूँ, आई आंट श्योर। आप मेरे मालिक नहीं हो, यू आंट माई मास्टर। दोस्तों, आंट कंट्रैक्शन है इज नॉट, एम नॉट और आर नॉट का। स्पोकन इंग्लिश में इज नॉट को इजंट, एम नॉट को एमंट और आर नॉट को आरंट भी बोल सकते हैं, लेकिन इन तीनों को आंट से रिप्लेस किया जा सकता है। वह एक प्रकार का जोकर है, ही इज किंडा ए जोकर। वह एक प्रकार से सुंदर लड़की है, सी इज किंडा ए ब्यूटीफुल गर्ल। दोस्तों, किंडा कंट्रैक्शन है काइंड ऑफ का। इनफॉर्मल या स्पोकन इंग्लिश में किंडा का प्रयोग करते हैं, जिसका हिंदी अर्थ होता है एक प्रकार से अथवा एक प्रकार का। तुम्हारी घड़ी कहाँ है, मैं नहीं जानता हूँ। वेयर इज योर वॉच, आई डोंट नो। मुझे नहीं मालूम वे लोग कब जाएंगे, आई डोंट नो व्हेन विल दे गो। दोस्तों, डोंट नो कंट्रैक्शन है डू नॉट नो का। इनफॉर्मल या स्पोकन इंग्लिश में डोंट नो का प्रयोग करते हैं, जिसका हिंदी अर्थ होता है नहीं मालूम या नहीं जानता हूँ। हमें यह किताब पढ़ना है, समझ गया, वी हैव टू रीड दिस बुक, गोचा। हमें यहाँ नहीं रुकना है, समझ गया, वी डू नॉट हैव टू स्टे हियर, गोचा। दोस्तों, गोचा कंट्रैक्शन है आई हैव गॉट का। इनफॉर्मल स्पोकन इंग्लिश में गोचा का प्रयोग करते हैं, जिसका हिंदी अर्थ होता है समझ गया अथवा मैंने प्राप्त कर लिया। मेरे पास एक मोबाइल है, आई गॉट अ मोबाइल या आई गॉट अ मोबाइल। मुझे टहलने जाना है, आई गॉट टू गो टू वॉक या आई गॉट अ गो टू वॉक। दोस्तों, जब किसी वाक्य में गॉट टू या गॉट ए का प्रयोग हो तो इसे स्पोकन इंग्लिश में स्लैंग वर्ड गोटा से रिप्लेस कर देते हैं और इन वाक्यों में कार्य का होना अनिवार्य होता है। आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर डूइंग। आप क्या सीखने की योजना बना रहे हैं, व्हाट आर प्लानिंग टू लर्न। दोस्तों, व्हाट कंट्रैक्शन है व्हाट आर यू का। इनफॉर्मल या स्पोकन इंग्लिश में व्हाट आर यू के स्थान पे व्हाट का प्रयोग करते हैं। मैं एक अध्यापक हूँ, आई एम अ टीचर। मैं ऑनलाइन क्लास शुरू करने जा रहा हूँ, आई एम अ स्टार्ट ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आई एम अ कंट्रैक्शन है आई एम अ या आई एम गोइंग टू का। इनफॉर्मल या स्पोकन इंग्लिश में आई एम अ या आई एम गोइंग टू के स्थान पर ब्रिटिश स्लैंग्स आई एम का प्रयोग किया जाता है। मैं तुम्हें नहीं सोने दूंगा, आई वॉन्ट लेट यू स्लीप। मैं तुम्हें किताब पढ़ने दूंगा, आई विल लेट यू रीड द बुक। दोस्तों, लेट यू कंट्रैक्शन है लेट यू का। इनफॉर्मल या स्पोकन इंग्लिश में लेट यू के स्थान पर ब्रिटिश स्लैंग्स लेट यू का प्रयोग करते हैं। मैं ऑफिस चला गया होता, आई वुड हैव गॉन टू ऑफिस। अगर मैं वहाँ होता तो मैं तुम्हारी सहायता करता, इफ़ आई वर देयर आई वुड हैव हेल्प्ड यू। दोस्तों, वुड कंट्रैक्शन है वुड हैव का। इनफॉर्मल या स्पोकन इंग्लिश में वुड हैव के स्थान पर स्लैंग वर्ड वुड का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी सीख सके। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।